बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो का। पार्ट 1 में मैंने ये वाली शर्ट रेडी की थी, जिससे मेरा पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो को तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ये वाली वीडियो। तो गाइस ये देखें, इस तरह से मैंने शर्ट स्टिच की थी, और इसकी जो शलवार है वह ट्यूलिप टाइप एक शलवार बनानी है ट्यूलिप स्टाइल में, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत आसान मेथड से मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस हमने 17 इंच ही विड्थ लेनी है और 17 इंच ही हमने लेंथ लेनी है। और इस तरीके से ये देखिए फैब्रिक मैंने ऐसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। तो 4 लेयर्स मैंने फैब्रिक की रखी हुई है, इस बात का ख्याल रखना है। और देखिए क्रॉस लाइन में 9 इंचेस ले रही हूँ इस तरीके से। और ये बहुत ही आसान कटिंग है और स्टिचिंग भी बेहद आसान है। आप आराम से हर कोई देख के बना सकता है ट्यूलिप शलवार। इस तरीके ये अलग से ट्यूलिप शलवार है, ओवरलैप होके स्टिच होगी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी स्टिच होके। तो गाइस इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको राउंड शेप देनी है ऐसे। देखिए मैंने रैंडम ही राउंड शेप दिया है इसको। कॉर्नर से तकरीबन आपने 5 इंच छोड़ देना है। तो ये देखिए गाइस, पहले हम ये सेंटर वाली जो सिलाई लगाएंगे हम आसन के साथ, ये वो वाला एरिया है, इसको हम कटिंग कर देंगे। और इसके बाद ये जो राउंड शेप है फिर इसको कट करेंगे। ये हमारा क्रीज पे आएगा, जो साइड क्रीज बनती है ये लाइन वहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से गाइस इसकी कटिंग है, और कटिंग बेहद आसान है। आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये देखिए अब हमने इसका बेल्ट कटिंग करना है। बेल्ट मैंने 14 इंच लंबा लिया है और तकरीबन विड्थ इसकी है 5 इंचेस। ऐसे नेफा फोल्ड होने के बाद तकरीबन 3 इंच का चौड़ा बेल्ट हमने अटैच करना है इस शलवार के साथ। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि शलवार बहुत ज़्यादा आसान है, स्टिचिंग भी बेहद आसान है, और इसकी लेंथ और विड्थ भी बता दी है। 17 इंच लेंथ है, 17 इंच ही विड्थ लेनी है नीचे वाले हिस्से की, और जो बेल्ट की वो भी आपको मेजरमेंट्स बता दी हैं। अगर ना समझ आया करे तो आप रिमाइंड करके भी देख सकती हैं। अक्सर आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो, तो इस वजह से आप फिर बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मैम ये आपने कैसे बनाया था। तो गाइस ये मैंने बिल्कुल जैसे शलवार की शेप थी नीचे बॉटम की पांचे की, उसके नीचे मैंने ऐसे फैब्रिक रख के उसी शेप में इस फैब्रिक को, इस पट्टी को कट किया है, क्योंकि हमने ये पट्टियाँ इसके बॉटम पे ऐसे अटैच करनी है। तो देखिए गाइस एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उस कपड़े को बिल्कुल आपने शलवार के बॉटम के नीचे रखना है। जितनी शेप जैसी शेप है उसी शेप में आपने इन पट्टियों को कट करना है। ये 9 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया है। ये देखिए ऐसे ही राउंड पे आपने इंचेस टेप जो है वो रखना है, और इस तरीके से 9 इंच पे आपने ऐसे कट लगा देना है। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रंट पार्ट है शलवार का उसका आसन को स्टिच कर लेंगे। हमने बैक वाला आसन जो है अभी स्टिच नहीं करना, हमने जस्ट फ्रंट वाला आसन स्टिच करना है। इस तरह आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम इसके बॉटम पे एक लेस अटैच करेंगे। ये देखिए लेस को मैंने उल्टा रखा है, शलवार का फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, और इस तरीके से हमने लेस को जॉइंट करना है कट तक, जहाँ हमने कट लगाया है। कट लगाने का मेन मकसद ही यही था कि हमने यहाँ तक हमने शलवार का बॉटम रखना है, और यहीं तक हमने लेस को भी जॉइंट करना है। तो गाइस देखिए अब मैंने उसी लेस के ऊपर ऐसे पट्टी को रखा है, और जो सिलाई हमने लेस के ऊपर लगाई थी उसी लेस के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी सिलाई आगे पीछे ना हो, और इस तरीके से हमने सिलाई लगाते हुए अपनी जो पट्टी है इसको जॉइंट कर देना है। और राउंड में ऐसे कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं ताकि पट्टी को फोल्ड करने में आसानी हो। और इस तरह आप पट्टी को फोल्ड करके अच्छे तरीके से आयरन करें, और फिर दोबारा सिलाई लगाएंगे हम। तो गाइस जो दूसरा बॉटम है उसके ऊपर भी इसी तरीके से सेम मेथड से हम लेस को अटैच करेंगे, और दूसरा बॉटम भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये मैंने आयरन कर लिया था, और इस पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमने डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है। और इस तरह हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉटम बन के शलवार का रेडी हो जाएगा। बॉटम पाइंचे को बोलते हैं। जो मेरी बहनें नहीं समझती बॉटम का मतलब क्या है, तो बॉटम पाइंचे को कहते हैं।
अच्छा गाइस, अब देखिए जो दूसरी साइड थी ये बैक साइड है शलवार की, और इसको हमने ऊपर से ही लेस को लगाना स्टार्ट करना है, यानी कि हम बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे और एंड तक ला के लेस को क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए गाइस, लेकिन हमने पट्टी को जो है वहीं तक अटैच करना है जहाँ कट लगा हुआ है। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस हमने ये जैसे बैक साइड रेडी कर ली है, इसको इस तरीके से ओवरलैप करके रखना है और जहाँ हमारे कट्स लगे हुए थे वहाँ तक लाके हमने ऐसे सेटिंग करनी है और फिर हमने इसको पिन अप कर देना है बैक फैब्रिक को फ्रंट के साथ। ये देखिए गाइस, कट्स इसीलिए लगाए थे ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने कहाँ से अपना जो बैक साइड है उसको स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाके फिनिशिंग यानी कि फिनिश करना है। ये देखिए, और इस तरह लेस को हम ऐसे पलटा के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और थोड़ा सा वी बनाते हुए जो हमने पट्टी लगाई थी उस पट्टी के ऊपर सेम फासला रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे जितना हमने फ्रंट के बॉटम पे फासला रख के सिलाई लगाई थी। इस बात का ख्याल रखना है आपने। पिन्स को रिमूव करते हैं। तो गाइस, ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हमने शलवार ओवरलैप की थी, यानी कि बैक साइड को फ्रंट पे ओवरलैप किया था, तो ये वो वाली साइड है। इसको हम अंदर से ऐसे सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और ये हिस्सा भी सिक्योर कर देंगे। अब हम गाइस जो बैक आसन है उसके ऊपर बैक क्रॉच लाइन के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब जो दोनों हिस्से हमने ओवरलैप किए थे शलवार के, उन दोनों को भी ऐसे रख के अटैच करके सिलाई लगा देंगे ताकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो अलग से निकले नहीं शलवार के अंदर से जैसे। अब गाइस, मैंने ऑफ द कैमरा बेल्ट को रेडी कर लिया था। बेल्ट रेडी करना आसान है। साइड की सिलाइयाँ लगाई थी, नेफा बनाया था, और अब आपने यहाँ से ध्यान से देखना है, सेंटर मार्क करके कट लगाएंगे दोनों साइड्स के ऊपर और बेल्ट की भी दोनों साइड्स के ऊपर कट लगा लेंगे। और अब आपने यहाँ से पकड़ के लेस वाली साइड से पकड़ के तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसको ऐसे प्लेट लगाना है। सिर्फ आपने 1.5 इंच का ही प्लेट लगाना है। ये देखिए, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हमने 1.5 इंच का प्लेट लगाना है। ये देखिए गाइस, सेम ऐसे ही। अब हम जो बेल्ट है वो इसके साथ फिक्स करेंगे। तो सेंटर वाली सिलाइयाँ हैं, सेंटर बिल्कुल आसन के साथ मिला के रखेंगे बेल्ट को, और साइड पे जो कट्स लगाए हैं उनको आपस में यानी कि बिल्कुल मिला के रखेंगे और ऐसे अपनी सिलाई को जो है स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अच्छा, मुझसे कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि कितना कपड़ा लग जाएगा तकरीबन। अगर आपकी बच्ची 3 से 4 साल की है तो 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा आपकी बच्ची की ड्रेस को। तो बैक साइड पे ऐसे दो प्लेट्स हमने लगानी है, तकरीबन 4 प्लेट्स आ जाएंगी। 2 इस साइड पे, दो राइट 2 लेफ़्ट पे। इस बात का ख्याल रखना है आपने। और टॉप स्टिच बेल्ट के ऊपर ज़रूर लगाना है, ये लाजमी होता है लगाना। अब हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। पांचा तकरीबन मैंने 4 से 5 इंच रखा था। ऐसे अब हम सेंटर सिलाई लगा के शलवार को कंप्लीट कर देंगे। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान मेथड है। आप पहले, अगर आपको नहीं समझ में आता, ऐसे कपड़े के ऊपर डायरेक्ट आप कटिंग ना किया करें। आप कोई न्यूज़पेपर ले लें, न्यूज़पेपर के ऊपर अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ लें और उस पर आप पहले प्रैक्टिस करें। फिर आप वही न्यूज़पेपर रख के कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, फिर आप फैब्रिक को कट करें। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। कन्फ्यूजन अपनी पहले क्लियर कर लिया करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है कि कपड़ा मुझसे सही नहीं कटेगा, तो हमेशा आप पहले न्यूज़पेपर के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। तो गाइस, ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही है हमारी ट्यूलिप शलवार, और स्टिचिंग भी बहुत आसान है और कटिंग भी बहुत आसान है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और बिलीव करें, वेयर की भी बहुत प्यारी लगती है। इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे 4 प्लेट्स लगाए थे मैंने,
और इस तरह से ये बिल्कुल पाँव के ऊपर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप इसका पार्ट फर्स्ट जो है देखना ना भूलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये इसकी शर्ट है जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको रेडी करना बताया था। इसके साथ कंप्लीट आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था कटिंग और स्टिचिंग का शर्ट का। तो आप पार्ट फर्स्ट में देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।